काम क्रोध मद लोभ के न्यारे लगे बाजार, जो आयो सोई गयो और यहाँ से पल्लो झारी बांध के ले गयो पाप पुटरिया में। सभापति जी के झाड़ और फानूस के चका चौंद बेजोड़, जो सुन राजा रानी रम गए सुने महल न छोड़ी अंधेरिया, गिर रही वो पयठरिया में। तानाशाही में करी मनमानी दिन खूब, उनके ऊपर जम रही और है हरियाली दूब मिलतना, मोछे ऐठी डरिया में। और इस भजन में हमारे में कोई भी यदि गलती है तो इसका लेखक हैं जो हमारे गुरुदेव कवि जय हिंद माधव इटारी से। आगे जहां पर प्रसंग रामायण से चल रहा था, आज अंगद और हनुमान ने जब राक्षसों को अपने ओर आता हुआ देखा तो उनसे विवाद करने लगे, मारपीट करने लगे और राक्षसों को भयभीत कर दिया। जब भयभीत हो गए तो लंका की ओर भागे हैं। रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने जब ये सुना कि राम अपनी सेना के साथ में सुबेल पर्वत पर आ गए हैं तो क्या हुआ चंदन? समदुर रावण
ये जब संदेश सुनने को मिला है कि राम अपनी सेना के साथ में सुबेल पर्वत पर हैं, तो रावण के 10 मोह फट गई। कुछ हमारे भाई इस बात को कहते हैं रावण के 10 मोह थे। क्या वह 10 मोह से बात करता था, 10 मोह से खाना खाता था या पानी पीता था? लेकिन ये सब तो मुझे नहीं पता है। जैसा तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है उसी के आधार से हम बता रहे हैं। आप बताया है वांध्यो वन निधि नीर निधि जल निधि सिंधु बारीश सत्य तो निधि कंपधि उदधि पयोधि नाधीश। और ये महाराज सिंह माहौर जी सम्मान दे रहे, भगवान भक्ति दें। ये समुद्र के 10 पर्यायवाची शब्द रावण के 10 मोह से निकले, ऐसा टीकाकारों ने बताया। अरे भैया हो युद्ध दिभयोधि नदी सा, अरे बांधी लयो समझन आई। कैसे हो सकता है? समुद्र पर पुल बनवा लिया तो लंका में रहने वाले जो रावण के सेवक थे वह आश्चर्यचकित रह गए। उनका शरीर कंपन करने लगा कि जब इतना बड़ा कार्य हो गया तो आगे वाले कार्य में विलंब नहीं लगेगा। अब राक्षसों के बुरे दिन आ गए। मानस बीच में यहाँ पर बताया है कि रावण समुद्र के किनारे अपने साथियों को लेके गया है और पर्वत पर चढ़ा, पत्थर हाथ में लिया, प्रभु श्री राम की सौगंध दिलाई और जल में छोड़ दिया। तो रावण ने भी पत्थर को तैराया, अपने साथियों को बताया है कि ये कोई प्रभुताई नहीं है, ये कला है, इस कला को मैं जानता हूं, इसलिए
करूंगा, मुझे आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि भैया मैं तो केवल आपसे आशीर्वाद की ही कामना करूंगा, आपको कुछ दे नहीं सकता, आपसे लेने के लिए आया हूं। यदि मेरी बातें अच्छी लगे, इनमें जो बातें अच्छी लग रही हो उन बातों को मैं घरे ले लेंगे और बाद बाकी बेकार बातें तो सब नहीं छोड़ेंगे। आज रावण ने समय शाम का देखा है, भवन में जब पहुंचे तो उन्होंने देखा है प्रतिदिन की तरीका से आज इनका चेहरा फिर नहीं रहा है, आज ये मलिन है। रानी मंदोदरी पूछने लगी है, आज जब भवन में पहुंचे हैं तो रानी ने देखा, पूछा महाराज क्या कारण है? तो रावण ने सब वृतांत कह सुनाया। तो रानी मंदोदरी ने दोनों हाथ जोड़े कि महाराज आप सब कुछ जानने के बाद भी आप ये क्या कहते हैं? क्यों कि आप बहुत बड़े विद्वान हैं और बलवान भी हैं, फिर भी और क्या जाने है मंदोदरी कहना? आरे तुम समय कौन कुल भाई
दे रहे हैं। और ये राम सिंह जी चमरोला से, मान सिंह जी चमरोला से आशीर्वाद दे रहे भगवान भक्ति ने। और ये जगन्नाथ प्रसाद जी आशीर्वाद दे रहे भगवान भक्ति ने। जिनकी आप स्त्री को हर के लेके आए हैं, उनके समान संसार में कोई नहीं है। क्यों? हमें ताकत और घर में पैसा हुए तो ऐसे तू माफी मांगे नहीं चाहिए। तुम कमजोर हो पर से घटना तो लड़ाई पाए थे महाराज। उनके पास बल और बुद्धि और तुम नहीं जानते। समय समय पर धरत रहे भगवान भक्ति है। निज भुज बल से हरत रहे सुरत तनु की पीड़ा मेरी। मधु के हे महाराज, आप जानते हैं आपने
गलत मार्ग पर पैर रख दिया है। क्यों? आप पर स्त्री का हरण करके लाए हो और पर स्त्री के ओर देखना में भी दोष बताया गया है, पाप लगता है, पर देखने में अंतर है। आज मंदोदरी रावण को और समझा रही है। नाथ सुनिए। सौंप